हेलो एवरीवन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप चाहे तो कुछ सेकंड्स के लिए अपनी डिवाइन का ध्यान भी कर सकते हैं ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ओके, डेथ का कार्ड भी आया है यहाँ पे। ठीक है, द मैजिशियन का कार्ड भी आया है यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं देखते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस, जैसे आपके पर्सन जो है इस वक्त, अगर आपके बीच कुछ भी अनबन हुई है, कोई भी तनाव, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत आपके पर्सन कर रहे हैं। थोड़ा सा ईगो हो सकता है आपके पर्सन के अंदर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उन बातों को नहीं भूल पाते हैं। जब आप उनकी लाइफ में आए थे तो उन्हें ऐसा फील हुआ था जैसे कि आपका जैसे लक जो है, आपका लक उनके साथ जुड़ा हुआ था और उनका भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ था। आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन लकी भी समझते हैं। मुझे एक नई शुरुआत इस रीडिंग के अंदर नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पर्सन अब मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आप लोगों को लेके, और बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई एक्शन भी लेंगे। वो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर पुरानी नाराज़गी को लेके आप कुछ भी उन्हें बोलते हैं तो शायद फिर से आपके बीच अनबन हो सकती है। तो उस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने पर्सन को आपको गलत नहीं बोलना है, क्योंकि ये ठीक है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन पता है आप उनकी आदत अब क्या है। पीछे से तो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर। ठीक है, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो थोड़ा अपने ईगो में भी रह सकते हैं। वो अपने ईगो को वो नहीं छोड़ेंगे अभी फ़िलहाल। बाकी उनकी करंट फीलिंग्स बता रही हैं कि सामने वाला आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। और आपके पर्सन की करंट यहाँ पे देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत संभल कर, बहुत ध्यान से आपको बात करनी है अपने पर्सन के साथ। ठीक है, और उनकी फीलिंग्स यहाँ है। एट ऑफ वैंड्स की आई है। पता है ऐसे लोगों का क्या होता है, ऐसे लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। देखिए, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके बिना वो परेशान भी रहते हैं। उन्हें लगता है ऐसा कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उन्हें ये भी पता है इस रिश्ते में उनसे गलतियां भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बहुत सही गई हैं, सब कुछ अच्छा गया। उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास है, और आपकी गलतियां तो उन्हें भुलाए से नहीं भूलती हैं। वो उन चीज़ों को अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है इस रीडिंग को देख के गाइस, जैसे कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आपको हर्ट भी किया है तो वो खुद भी हर्ट हुए हैं। आपको कुछ भी गलत बोला है उन्होंने तो उन चीज़ों का उनको एहसास है। इस रिश्ते में वो एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। अब ये बैलेंस कैसा होगा? अब ये बैलेंस ऐसा होगा गाइस कि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ अब कुछ गलत ना करे और ना ही आपके साथ वो कुछ गलत करे। कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश उनकी चल रही है। अपनी सबसे बड़ी बात, अपनी ज़बान पर उनका जो कम्युनिकेशन करने का, जो एक कम्युनिकेट करने का तरीका जो है वो शायद अच्छा ना हो। ठीक है, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, ये आदत आपके पर्सन की हो सकती है। उस चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से भी आपका रिश्ता प्रॉब्लम में है। मुझे ऐसा भी इस रीडिंग को देख के लग रहा है गाइस। तो आपको मैं फिर से कहूँगी, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर से इस रिश्ते में झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, तो आपको मैच्योरिटी से काम लेने की बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तो ज़रूरत पड़ेगी अपने पर्सन को लेके। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मैंने अभी अभी बोला था कि आपको मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ही मैच्योर हो जाइए ना। आप ही संभल के बात कीजिए ना। आप इस तरीके से उनसे बात कीजिए कि जैसे आप उनके साथ इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते। वो आपकी लाइफ में आए भी हैं। मुझे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है इस रिश्ते के अंदर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब कोई थर्ड पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन भी आप लोगों के रिश्ते में
हो सकते हैं। शायद उनका शामिल होना उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके साथ पता है क्या, आपको क्या लगता है भाई, हमारे रिश्ते में अगर और लोग भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा खुद का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इस थर्ड पर्सन को आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाते, मगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, हमारे रिश्ते में अगर लोग हैं तो क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस रिश्ते में, आपके रिश्ते में अगर कोई और भी एक ऐसा समझदार इंसान है जो आपके रिश्ते को पहले से जानता है, तो आप उनकी हेल्प से भी अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, आपको अगर अपने पर्सन से देखिए रिश्ता ठीक करना है तो आपको क्या करना है, आपको उनसे जो बात करनी है बहुत सही तरीके से आपको बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत मैच्योर तरीके से बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी मैच्योरिटी से ही चीज़ें ठीक होंगी गाइस, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, देखिए आपसे मिलने का मन तो है उनका, उन्हें लगता है, पता है देखिए क्या होगा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, हो सकता है फाइनेंशियली आपने अपने पर्सन की हेल्प भी की हो। अब जब उनको लगेगा कि उनकी ज़रूरतें थोड़ी सी पूरी नहीं हो पा रही हैं, थोड़ा सा आपको ख़राब लग सकता है ये सुनकर, लेकिन फिर भी एक जनरल रीडिंग है, देखिए कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं भी हो सकती हैं। आपने कहीं ना कहीं अपने पर्सन की अगर मदद की है तो अब उन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी ना फाइनेंस की, स्टेबिलिटी की, तब वो आपकी तरफ आएंगे, आपके पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपको हमेशा के लिए छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं गाइस, हो सकता है आप किसी सेल्फिश इंसान के साथ भी जुड़े हुए हों। आई एम सॉरी टू से, मैं फिर से कहूँगी कि थोड़ा ख़राब लग सकता है आपको, बट जो रीडिंग मुझे दिख रही है वो इसी तरीके की थोड़ी सी दिख रही है। कुछ कुछ लोग अब एक सेल्फिश इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, जो फाइनेंशियली आप उनको हेल्प करते हो तब आपको याद किया जाता है। कहीं ना कहीं फिर भी देखिए इमोशनल तो हैं वो आपको लेके, ऐसा नहीं कि वो इमोशनल नहीं हैं। कहीं ना कहीं देखिए, मैं फिर से कहूँ, यहाँ पेंटिकल का कार्ड आएगा, इस कोई ना कोई तो हेल्प करता है, या तो आप या फिर वो, मुझे आपकी तरफ का मुझे ज़्यादा लग रहा है जैसे आप उनकी मदद करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होगी स्टेबिलिटी की, कहीं ज़रूरत पड़ेगी कि आपकी हेल्प से वो अपने करियर प्रोफेशन में आगे बढ़े, अपनी पर्सनल लाइफ में स्टेबल हो जाएं, तब वो आपकी तरफ आएंगे। और वो, मैं फिर से कहूँगी, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत ईगो हो सकता है उनके अंदर, उस ईगो को छोड़कर भुलाकर भी वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। एक अच्छी लाइफ में यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक जैसे कि आपके होने से उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब हुई हैं, बार बार मुझे ये रीडिंग बता रही है। कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प करते हो, आप एक अच्छे पर्सन हो गाइस, आप उनकी मदद करने वाले इंसान हो जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उस चीज़ को लेके बहुत फ्रेंडली, बहुत लविंग हैं आप, बहुत केयरिंग हैं आप अपने पर्सन को लेके। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हों जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से आपके साथ है, और आप एक अच्छा दोस्त उनके अंदर देखते हैं। मुझे आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, आपके पार्टनर से ज़्यादा मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी नज़र आ रही है गाइस। आपका अच्छा होना इस रिश्ते को मजबूत कर रहा है, अगर मैं बहुत कम शब्दों में बोलूँ तो। लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में एक लास्ट कार्ड और निकाल लेते हैं, क्या निकल के आता है। फिर से पेंटिकल का कार्ड आया है, एक नई शुरुआत इस रिश्ते के अंदर आपकी होगी, और ये स्टेबल होगा ही होगा आपका रिश्ता। मैं फिर से कहूँगी, फाइनेंशियली आपको लेके थोड़ा सा तो वो सोच ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक अच्छी उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि उन्हें एक स्टेबिलिटी फील होती है गाइस, जिसे वो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो शायद उस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर आपसे कोई हेल्प लेने के लिए भी आपकी तरफ वो आ सकते हैं। भाई आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसानों के साथ तो सभी जुड़ना चाहते हैं ना, तो ये यूं ही रिश्ता नहीं होगा आपका। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी की वो उम्मीद रखेंगे, वो ये उम्मीद रखेंगे कि ये रिश्ता टूटे नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत इमोशंस के भी कार्ड आए हैं ना, इंसान इमोशनल भी है आपको लेके, तो सीधी सी बात है, कोई टाइम पास तो आपके साथ करेगा नहीं। कहीं ना कहीं मैं इस रीडिंग को देख के कह सकती हूँ भाई कि ठीक है, आप उनकी लाइफ में
उनको वो जगह देते हो जो शायद कोई नहीं देता है, और आप तो करी बहुत उनको लेके केयरिंग हो, लविंग हो, तो वो चीज़ें वो कभी भुला भी नहीं पाते हैं। शायद इस वजह से आपका दिल दुखाकर वो खुद भी पेन में रहते ही रहते हैं, एक ये भी रीडिंग बता रही थी। तो गाइस, ये है आपके पर्सनली करंट फीलिंग्स। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट और कुछ चीज़ें ना भी रेजोनेट हो। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।